बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और एनर्जी से भरपूर पाउडर की रेसिपी लेके आया हूँ। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन शुरू होने वाले हैं और एक ही मरतबा आपने इसे बना के पाउडर को रख लेना है और आप पूरे रमज़ान में ये आप इस्तेमाल करें। ये पूरे जिस्म की ताकत के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए, जोड़ों की ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर और नायाब आज का पाउडर है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। सबसे पहले आपने ये मेरी रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा आपने बना के खुद इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इसका भरपूर फायदा मिले तो मेरी रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इंसानियत का भला हो सके। बहुत ही ताकतवर और एनर्जी से भरपूर पाउडर है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलती है। आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने ये साबूदाना लिया है और इसका वज़न है 150 ग्राम। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आँच को मैंने हल्का रखा है। ये हमारा साबूदाना है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और साबूदानों को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। साबूदाना का आपने इस्तेमाल करना है। आगे रमज़ानुल मुबारक दिन शुरू होने वाले हैं। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ताकत रखी है और साबूदानों को बादशाहों की ग़िज़ा भी कहा जाता है। साबूदाना बूढ़े को जवान बना देता है और बच्चों की हड्डियों के लिए, औरतों की हड्डियों के लिए, मर्दों की हड्डियों के लिए बहुत ही ये ताकतवर चीज़ है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कब्ज़ से निजात दिलाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। बहुत ही ताकतवर ये चीज़ है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है, इसलिए हर दूसरा आदमी बीमार है, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द में मुब्तला है। आपने मेरे तरीके से ये पाउडर एक ही मरतबा बनाना है और पूरा माह आपने इसे महफूज कर लेना है। आपको बार बार मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। आप 30 रोज़े किया, 60 रोज़े भी रख लें, आपको ज़रा बराबर भी कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। साबूदानों को मुझे ड्राई रोस्ट करते हुए सिर्फ 2 मिनट हो गए हैं और इसे मैंने तकरीबन 4 मिनट तक रोस्ट करूंगा और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा। मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक भी करवाऊंगा और मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि आज से पहले आपने कभी भी ये पाउडर अपने घर में नहीं बनाया होगा। साबूदाने को ड्राई रोस्ट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये साबूदाना हमारा बेहतरीन ड्राई रोस्ट हो चुका है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, हल्का सा इसने अपना कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। तो आपने थोड़ा सा मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है ताकि बेहतरीन चारों तरफ से ये साबूदाना हमारा ड्राई रोस्ट हो जाए। अब एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और ये साबूदाना को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये साबूदाना ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है फूल मखाने हैं। ये मैंने पंसार की दुकान से एक पैकेट लिया था। ये तकरीबन 200 रुपये का पैकेट आया था और इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे और एक हिस्सा आपको ये इस प्लेट में नज़र आ रहा है और इसका वज़न है 30 ग्राम। क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं लेकिन ये ताकत का ख़जाना है, ये हल्के फुल्के होते हैं। और ये मैंने चूल्हे की फ्लेम को दोबारा ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब ये हमारे फूल मखाने हैं, ये मैं डाल दूँगा और फूल मखाना डालने के बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा क्योंकि ये थोड़े से नरम होते हैं और जब मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगा तो ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे। और फूल मखाने का भी आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक ने इसमें बेबहा ग़िज़ाइयत रखी है और ये गरीबों का गोश्त भी कहलाता है और सबसे ज़्यादा गोश्त से ज़्यादा इसमें हरारे और कैलोरीज़ पाई जाती हैं। और ये ख़वातीनों हज़रात के लिए, बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। एसाबी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, आयरन की कमी के लिए, जिस्मानी दर्द के लिए और ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आपने ये मेरी रेसिपी जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपने बना लेनी है और बना के आपने पूरा माह आपने इस्तेमाल करना है। आपको ज़रा बराबर भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। मखानों को भी तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे भी उसी प्लेट में निकाल लूँगा जिसमें हमने साबूदानों को रोस्ट किया है। ये नहीं जी, हमारी बेहतरीन ये 2 चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ये पंपकिन सीड्स लिए हैं, पेठे के बीज भी कहा जाता है। ये मैं फ्राई पैन में डाल दूंगा और मैंने 11 अदद ये बादाम की गिरियाँ ली हैं, ये भी डाल दूंगा और इन दोनों को मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा। वो मेरी बहनें और बेटी हैं जिन्हें हार्मोन्स की ख़राबी की शिकायत है
आप ये पम्पकिन सीड का इस्तेमाल करें, उनकी शिकायत दूर होने वाली है। इसका खाने का क्या तरीका है, आपने इसके तकरीबन 5 से 6 अदद ये बीज आपने सुबह नहार अच्छे तरीके से चबा लेने हैं। ये अमल आपने 10 से 15 दिन के लिए करना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे। और बादाम के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आँखों के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बल्कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। मैंने दोनों चीज़ों को तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे भी उसी प्लेट में निकाल लूँगा जिसमें हमने दोनों चीज़ें पहले ड्राई रोस्ट की हैं। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये पाउडर नहीं बनाया होगा। इस्तेमाल करने का क्या तरीका, ये सबसे अहम है। आपने आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। प्लेट में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये खुशक छुहारे हैं, और आपने अच्छी क्वालिटी के छुहारे लेने हैं। मैंने अच्छे क्वालिटी के छुहारे लिए हैं। ये मैंने 10 अदद ये छुहारे लिए हैं। और आज की रेसिपी में आपने चीनी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं करना है। अगर आपको छुहारे ना मिलें तो फिर आपने गुड़ का इस्तेमाल कर लेना है या शक्कर का इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन आपने ये छुहारे डालने हैं। इसके साथ इसकी फादियत पाउडर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे छुहारे हैं ये खुशक हैं, लेकिन एक मरतबा इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट इसलिए करेंगे ताकि इसमें ज़रा बराबर भी नमी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे महफूज करना है, तो इसमें ज़रा बराबर भी नमी नहीं होनी चाहिए। मैंने छुहारों को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकालूंगा। ये जो छुहारे हैं इनकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो गुठली है वो निकाल लेंगे। इसकी गुठली निकाल के इसे हम बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। जी मैंने तमाम छुहारों के अंदर से गुठलियाँ निकाल के इसकी बारीक कटिंग कर ली है, और ये तमाम चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट भी हो चुकी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्सी जार में डाल के अच्छे तरीके से मैं इसे ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक एक पाउडर बना लिया है, और ये बेहतरीन हमारे पास ये सफूफ बन चुका है। अब आपके घर में कोई जार हो, बॉटल हो, आपने इसे महफूज कर लेना है। मेरे घर में एक छोटा सा जार था, आपके घर में कोई भी बर्तन हो, चीज़ हो, तो उसमें आपने महफूज कर लेना है। आप ये ग्राइंड किया हुआ मेरा ताकतवर जो सफूफ है ये मैं इसमें डाल दूंगा, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं वक्तन फ़क्तन इसे मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। आप ये रमज़ानुल मुबारक में ये पाउडर बना के एक ही मरतबा आपने रख लेना है, और पूरे 30 रोज़े आपने इस्तेमाल करना है। आपको ज़रा बराबर भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये सफूफ इसमें आ चुका है। अब इसका ढक्कन में टाइट करके इसे रख दूँगा। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर सॉस पैन चढ़ा दिया है, और आँच को मैंने मीडियम रखा है। अब मैंने 1.5 गिलास ये दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, फुल फैट दूध, ये डाल दूंगा। दूध को मैं पकने के लिए रख दूंगा, और जैसे ही पहला उबाल आएगा, आगे क्या करना फिर मैं आपको बताता हूं। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है, और जैसे ही पहला उबाल आए, ये हमारा ताकतवर और जानदार सफूफ है, एक खाने का चम्मच ये मैं डाल दूंगा। और डालने के बाद इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगा। जी मैंने ताकतवर सफूफ डालने के बाद दूध को 2 मिनट के लिए पका लिया है, और ये बेहतरीन हमारा ये ताकतवर और जानदार ये दूध बन चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ कर दूंगा। ताकतवर दूध को मैं एक कप में डाल लूँगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। ये नहीं जी, हमारा ताकतवर और जानदार ये दूध तैयार हो चुका है। आप इसे सहरी में, इफ्तारी में आप ये दूध पिए, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला है। जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है, और मुझे यकीन है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये हमारे पास जो पाउडर ये सफूफ है, इसे मैं ढक्कन लगा के ये महफूज कर लूँगा, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं दूध को गर्म करूँगा। 1 चम्मच निकाल के मैं इस दूध को 1 मिनट के लिए गर्म करूँगा, और ये बेहतरीन ताकतवर मेरा दूध ये तैयार हो जाएगा। और आपको बाज़ार से महंगे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ताकतवर और जानदार मैंने आज आपको रेसिपी दी है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने ये रेसिपी अपने घर में ख़ुद बनानी है और आपने इस्तेमाल करनी है। अगर ये रेसिपी आपको पता लगे कि वाकई अच्छी है, जानदार है, ताकतवर है, तो फिर मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि इंसानियत का भला हो सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।